Hello students, welcome to Lightbeam classes. So today in this video I am going to discuss miscellaneous exercise of the chapter trigonometric functions, right? So miscellaneous exercise का questions करने के लिए जितने भी concepts है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कर चुका है, ठीक? तो हाँ, मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, आई विल डायरेक्टली start the questions, right? So let's start with first one. The first question क्या है? Prove that 2 cos pi upon 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 equal to 0. तो हमको ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको प्रूव करना है. तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे. तो सबसे पहले व्हाट आई डिड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले लिया. तो LHS क्या है, LHS इज 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलास लगा के करके करके हमको 0 पे पहुँचना है, राइट? अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देख के कौन सी फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? मेरे को तो एक फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है. यहाँ पे देखो इन दोनों cos c प्लस cos d. cos c प्लस cos d क्या होता है ना? cos c प्लस cos d फॉर्मूला लगा सकता हूँ. तो cos c प्लस cos d क्या होता है, रिमेंबर करो. cos c प्लस cos d यहाँ लिख देता हूँ. तो हमने लास्ट क्लास में किया है cos c प्लस cos d क्या होगा, 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2. याद करो, है ना? मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में एक ही चीज़ पे फोकस करना है, रिमेंबरिंग द फॉर्मूलास. जैसे आपकी फॉर्मूलास याद है फटाफट क्वेश्चंस हो जाएगी, है ना? तो मैं सबसे पहले इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, विल राइट इट एज इट इज. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब दिस. 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13. इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 cos c प्लस डी बाई 2 3 pi by 13 प्लस 5 pi by 13 होल डिवाइड बाई 2, ठीक? इंटू कॉस, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, कॉस c माइनस डी बाई 2 3 pi by 13 माइनस 5 pi by 13 होल डिवाइड बाई 2, ठीक? अब करो तो थोड़ा नीचे लिख लेता है. 2 cos 5 by 13 cos 9 pi by 13. यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 cos 3 pi by 13 प्लस 5 pi by 13 होता है 8 pi by 13 होल डिवाइड बाई 2, यानी कि ये 4 pi by 13 हो गए. समझ पा रहे हो? 3 pi by 13 माइनस 5 pi by 13 यानी कि माइनस 2 pi by 13 होल डिवाइड बाई 2 माइनस pi by 13. तो cos ठीक. मैंने एक और चीज़ डिस्कस किया लास्ट क्लास में, याद करो, cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, है ना? बहुत अच्छे से डिस्कस किया हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट है ना? तो अब तो ये क्या हो गया, cos 5 by 13. देखो 2 cos 5 by 13 2 cos 5 by 13 कॉमन कर लो. तो 2 cos 5 by 13
तो बचा क्या, कॉस 9 पाई/13 है ना। तो बचा है कॉस 9 पाई/13 प्लस कॉस 4 पाई/13। ठीक है, अगर मान लो ये जीरो अगर मैंने प्रूव कर दिया तो बात खत्म। क्या ये जीरो है? बिल्कुल जीरो है, दिख रहा है क्यों? इसको मैं 2 cos 5/13 लिखा है। इसको मैं क्या लिखता हूँ, कॉस 9 पाई/13 को लिख सकता हूँ कॉस 5 - 4 पाई/13, मानते हो? 5 - 4 पाई/13 करो, 9 पाई/13 आएगी। 13 पाई - 4 पाई, 9 पाई/13। ठीक, प्लस कॉस 4 पाई/13। अब तो हो गया, कुछ बचा ही नहीं। कॉस पाई -4 पाई/13, कॉस पाई माइनस थीटा, है ना। तो इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दूं। ठीक है, अब देखो, इस चीज़ को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कॉस पाई -4 पाई/13। याद करो, कॉस 2 टाइम्स π/2 -4 पाई/13 इवन है। तो कॉस विल रिमेन कॉस, कॉस 4 पाई/13। अब हमको साइन एसएन करना है, प्लस या माइनस। ठीक, अब 2 पाई/2, 2 × π/2, ये 0 पाई/2, 1 पाई/2, 2 × π/2 इतना है, यहाँ पे आएगी 2 × π/2 माइनस समथिंग, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, ये माइनस हो गए। समझ पा रहे हो, है ना। तो ये माइनस हो गई, अब तो हो गई 2 cos 5/13, ये माइनस कॉस 4 पाई/13 प्लस कॉस 4 पाई/13, जीरो हो गए। यानी कि हम राइट हैंड साइड में पहुंच गए। ठीक, देख लो अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 3x प्लस साइन एक्स, मेरे ख्याल से ये भी प्रूव करना है ना। ये भी प्रूव करना है, प्रूव दैट sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, जीरो। ठीक है, अगेन क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करोगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हम कैसे प्रोसीड करें? एक मेथड है, साइन एक्स को मल्टीप्लाई करो, साइन एक्स इंटू sin 3x, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू cos 3x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद क्या करोगे, है ना। इसके बाद क्या करोगे, इससे बढ़िया यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी में अगर लगाता हूँ, 2 sin c+d/2, 3x+x/2, 2x/2, 4x/2, 2x। तो 2 sin 2x cos x आ रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑलरेडी cos x है, ये दो यहाँ पे cos c माइनस cos d, 2 sin c+d/2, sin c-d/2 साथ में माइनस होगा। मेरे को लग रहा है ज़्यादा फायदा साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला लगाने पर ज़्यादा फायदा रहेगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। मल्टीप्लाई करने पर फंस जाएंगे हम। तो सीधा मैं लगाऊंगा साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ, फॉर्मूलाज क्या होता है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 sin c+d/2 ,
कॉस सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट कॉस सी माइनस कॉस डी। ये फोर्थ फॉर्मूला है ना, कल के लेक्चर देख लेना। इसमें ये थोड़ा स्पेशल फॉर्मूला है, इसके माइनस आएगी साथ में, -2 sin सी प्लस डी बाई टू, ठीक, साइन सी माइनस डी बाई टू। देख लो अच्छे से, है ना। अब लगाओ सीधा, क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू इंटू साइन एक्स, ठीक, प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी होता है -2 sin, -2 है ना, तो माइनस आगे 2 sin सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस एक्स। क्लियर। अब करो, 2 sin 4x/2 sin 2x हो गए, cos 3x माइनस एक्स cos 2x/2 cos x हो गए, इंटू साइन एक्स, माइनस यहाँ पे देखो 2 sin 3x प्लस एक्स 4x/2 2x, साइन 3x माइनस एक्स 2x/2 x cos x। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। 2 sin 2x sin x cos x, 2 sin 2x sin x cos x बिल्कुल सेम है। तो किसकी बराबर आ गई? 0 की बराबर, यानी कि RHS में पहुंच गए हम, ठीक। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू। यहाँ पे भी हम प्रूव करना चाहते हैं, ठीक। तो करने के लिए क्या करेंगे, LHS, LHS जो है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करें कि 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू पे पहुंचना है हमको। देखो यहाँ पे हम सीधा कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं लगा सकते। तो हमको ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, इसको खोलना ही पड़ेगा। मानते हो इस चीज़ को? भाई यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? अभी तक तो कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं पड़ा कि यहाँ पे स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर। तो मैं क्या करूँगा, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर खोल दूंगा, sin x माइनस sin y होल स्क्वायर खोल दूंगा। समझ पा रहे हो? तो खोल दो, क्या होगा, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y 2 टाइम्स cos x cos y, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y -2 टाइम्स साइन x साइन y। अब मेरे को यहाँ पे पहुँचना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, कम से कम cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x को कंबाइन करके लिख सकता हूँ, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। तो लिख दो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, कंबाइन कर दिया, cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर पे कंबाइन करूँगा, ठीक। अब बचा क्या है? बचा जो है 2 cos x cos y 2 sin x -2 sin x sin y, 2 कॉमन करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ,
अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ने क्यों ऐसा कंबाइन कर दिया, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो रहा है इसलिए कंबाइन कर दिया, है ना, मन में ऐसा आ रहा होगा। ठीक भाई, इस स्टेप में यही स्टेप करना है, ऐसे क्यों करना है, ऐसे कैसे पता चला? हाँ, ऐसे इसलिए पता चला, यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू हाफ एंगल फॉर्मूला में आ रहा है ना। हाफ एंगल फॉर्मूला देखो कहाँ पे आता है, कॉस टू थीटा, देखो कॉस टू थीटा होता है ना, टू कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा, है ना, कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। देखो ये हाफ एंगल नहीं है ना, यहाँ पे एंगल टू थीटा, राइट हैंड साइड में जाके एंगल क्या आ रहा है, हाफ ऑफ थीटा, टू थीटा आ रहा है, यानी कि इसी फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस अल्फा जो है टू कॉस स्क्वेयर अल्फा बाई टू माइनस वन, है ना, विच इज नथिंग बट वन माइनस टू साइन स्क्वेयर अल्फा बाई टू, कॉस स्क्वेयर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा बाई टू। यहाँ पे आता है हाफ एंगल्स, इनफैक्ट साइन साइन अल्फा को लिख सकते हैं टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, वहाँ पे भी आता है अल्फा बाई हाफ एंगल, बट यहाँ पे देखो कॉस में है ना। तो इसका मतलब देखो, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को ध्यान से देखूँ, इसमें वन तो आ ही रहा है, समझ रहे बात? जितनी अच्छे से आपको फॉर्मूलाज याद है, उतनी जल्दी से आपको दिमाग में क्लिक होगा कि ये चीज़ करना चाहिए हमको। तो कम से कम वन तो, वन कहाँ से आएगी, कॉस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर कंबाइन करो आएगी, यहाँ पे एक वन आ रहा है, यहाँ पे एक वन आ रहा है, टू आ रहा है, वन प्लस वन टू, प्लस टू टाइम्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, टू कॉमन हो गए, तो वन प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, अब समझ पा रहे हो, है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज़ करूँ, माइनस वन इधर गया, वन प्लस कॉस अल्फा कैसे लिख सकता हूँ, वन प्लस कॉस अल्फा को लिख सकता हूँ टू कॉस स्क्वेयर अल्फा बाई टू, बोलो। बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ, तो वन प्लस कॉस एक्स प्लस वाई कैसे लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस वाई बाई टू, तो फोर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस वाई बाई टू, यही तो प्रूव करना है। तो हमने राइट हैंड साइड में पहुंच गए, देख लो अच्छे से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। अगेन सेम ही है शायद, अच्छा यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे दोनों में माइनस दिया है, तो करो। तो व्हाट आई विल डू अगेन, आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो इम्प्लाइज एल एच एस लिया है, एल एच एस क्या है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। ठीक, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस टू कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, समझ पा रहे हो, माइनस टू साइन एक्स साइन वाई। इसके बाद क्या स्टेप करूँगा आप सबको पता ही है ना, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो क्या स्टेप में करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कंबाइंड, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई कंबाइंड, ठीक, माइनस टू कॉमन, माइनस टू कॉमन, कॉस एक्स कॉस वाई
प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1, -2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? कॉस ए माइनस बी कॉस एक्स माइनस वाई। तो क्या आ रहा है कॉमन? 2 कॉमन, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। देखो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जब भी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से, बहुत ही, ये दोनों कहाँ से आएगी? कॉस 2 थीटा क्या होगा? 2 कॉस स्क्वेयर थीटा -1, तो 1 इधर गई, 1 प्लस कॉस थीटा, है ना? या कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 -1। तो 1 प्लस, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 -2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। ये 1 इधर गई -1, तो 1 प्लस कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। ठीक, यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 -2 साइन स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को, इसको इन दोनों को यूज़ करके 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों। ठीक, तो आप करो। तो 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई को कैसे लिख सकता हूँ? 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक, तो दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड पार्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 टाइम्स कॉस एक्स कॉस 2x साइन 4x। ये प्रूव करना चाहते हैं हम। अब यहाँ पे बिल्कुल समझ आ रहा है भाई, साइन सी प्लस साइन डी लगाना पड़ेगा हमको, है ना? साइन सी प्लस साइन डी लगाना पड़ेगा। ये फील हो रहा है? क्यों? भाई सब साइन में है, प्लस में है, साइन सी प्लस साइन डी लगाना होगा, इतना तो समझ आना चाहिए। अब कौन सी दो कंबाइन करें? देखो यहाँ पे साइन 4x आ रहा है, शायद मैंने कोई दो को कंबाइन किया, टोटल चार है ना, 1 2 3 4 टर्म्स है, कोई दो टर्म्स को कंबाइन किया, कोई दो टर्म्स को कंबाइन किया। अब इन दो टर्म्स कंबाइन करने के बाद एक एक्सप्रेशन आया, इन दो टर्म्स कंबाइन करने के बाद एक एक्सप्रेशन आया, शायद इन दोनों एक्सप्रेशन में ये जो साइन 4x कॉमन आ रहा होगा। फील कर पा रहे हो? क्लियर? जरूरी नहीं साइन, मतलब साइन 4x आ रहा होगा, मेरे को तो ऐसा फील आ रहा है। क्यों? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना? ये होता है, तो इसमें साइन जरूर आता है। तो मैं साइन 4x को देख के क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को कंबाइन करूंगा और इन दोनों को कंबाइन, सॉरी, इन दोनों को कंबाइन करूंगा और इन दोनों को कंबाइन करूंगा। क्यों? x प्लस 7x 8x बाई 2 4 आ रहा है, 3x प्लस 5x 8x बाई 2 अगेन 4 आ रहा है। समझ पा रहा मैं क्यों इन दोनों कंबाइन कर रहा हूँ? कि मेरे को साइन 4x दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिया, लेफ्ट हैंड साइड साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। ठीक, तो कंबाइन करूंगा साइन x साइन 7x, तो साइन x प्लस साइन 7x एक साइड लिख दूंगा, प्लस 3x एंड 5x को कंबाइन कर रहा हूँ, तो साइन 3x प्लस साइन 5x। ठीक, अब लगाओ साइन सी प्लस साइन डी,
साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे भी साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक। और ये तो आप लोग को याद हो रहा होगा, मिटा देता हूँ, कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक। अब लगाओ, तो क्या आ रहा है 2 साइन 4x 2 साइन 4x, इसको कॉस x माइनस 7x जो है -6x/2 कॉस -3x, मैंने बताया कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस 3x हो गए, प्लस 2 साइन 3x प्लस 5x/2 2 साइन 8x/2 2 साइन 4x कॉस 3x माइनस 5x -2x कॉस ऑफ -x कॉस x। अब 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, 2 साइन 4x कॉमन, बचा क्या कॉस 3x प्लस कॉस x, ठीक। अब क्या फॉर्मूला लगाओगे कॉस सी प्लस कॉस टी, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन में है सारी, तो 2 साइन 4x एज इट इज, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक। तो क्या होगा 2 साइन 4x, 2 इंटू 2 4 लिख दूँ, 4 साइन 4x कॉस 4x/2 कॉस 2x कॉस 2x/2 कॉस x, तो हम हर एच एस में पहुंच गए, ठीक है, प्रूव हो गए, क्लियर। ठीक, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट प्रूव करना चाहते हैं ये चीज़, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन x 9x प्लस साइन 3x होल डिवाइड बाई कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x। मेरी ख्याल से उन्होंने ब्रैकेट्स खुद दिया है, तो सीधा साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, बिल्कुल राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ले लेना लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा यहाँ पे लिख लेना। अब साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होल डिवाइड बाई, ठीक। ठीक है, ठीक। नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक। अब करो 7x प्लस 5x 12x/2 2 साइन 6x cos 7x माइनस 5x 2x/2 cos x प्लस 9x प्लस 3x 12x/2 2 साइन 6x
इंटू कॉस 9x माइनस 3x 6x बाई 2 कॉस 3x होल डिवाइड बाई, तो 2 कॉस 6x है ना, इंटू कॉस 7x माइनस 5x 2x बाई 2 विच इज कॉस x प्लस 2 cos 6x इंटू कॉस 9x माइनस 3x 6x बाई 2 कॉस 3x। अब तो हो गए यार, है ना, अब तो हो गई। मैं क्या करूँगा, ऊपर 2 sin 6x कॉमन करूँगा, ऊपर 2 sin 6x कॉमन करने पर बचा क्या, यहाँ पे 2 sin 6x बाहर चले गए, cos x बचा है, यहाँ पे 2 sin 6x बाहर चले गए, cos 3x बचा है। होल डिवाइड बाई 2 cos 6x बाहर चले गए, तो क्या बचा है, cos x प्लस cos 3x। तो ये दोनों बराबर है, इन दोनों को काट दो, राइट। तो क्या बचा, 2 2 कट गए, sin 6x बाई cos 6x जो है tan 6x, तो ये क्या हो गई, राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गए, बहुत आसान, ठीक। sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। चलो ये भी प्रूव करना है, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिया LHS, तो एग्जैक्ट ये पार्ट ले लिया, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। हम प्रूव करना चाहते हैं 4 sin x cos x बाई 2 cos 3x। यहाँ पे देखो, कोई दोनों को कंबाइन करना होगा, या sin 3x sin 2x के साथ, या sin 3x sin x के साथ, या 2x x के साथ। अब कैसे कंबाइन करूँ, कैसे कंबाइन करूँ ताकि मेरे को sin x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2 मिल जाएगी। देखो sin x कैसे मिलेगी, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, sin c प्लस sin d लगाओ, 2 sin 5x बाई 2 आएगी और cos x बाई 2 आएगी, है ना, बिल्कुल cos x बाई 2 आ रहा है, 5x बाई 2 आ रहा है, तो शायद यहाँ से मैं जा सकता हूँ। अगर मान लो मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, sin c माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी कि 2 cos 3x बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस एक्स बाई 2 साइन x बाई 2 आ रहा है, तो यहाँ से कम cos 3x बाई 2 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, 2 cos 3x माइनस एक्स 2x बाई 2 cos x आ रहा है इंटू साइन 2x आ रहा है, इसमें से कोई भी नहीं आ रहा है, तो कोई भी कंबाइन करो। लेट से मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, साइन 3x प्लस साइन 2x, तो क्या आएगी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक, माइनस साइन x। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 साइन 5x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। देखो मैं साइन x को लिख सकता हूँ 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 2 cos x बाई 2 कम से कम कॉमन आ रहा है, 2 cos x बाई 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो बचा क्या, साइन 5x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अगेन इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाना होगा, तो लगा लो, साइन सी माइनस साइन डी, ये 2 cos x बाई 2 एज इट इज, साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे
2 sin 2 cos c plus d by 2, 5x by 2 plus x by 2 by 2 into sin c minus d by 2, 5x by 2 minus x by 2 by 2. ठीक, तो 2 cos x by 2 एज इट इज 2 cos 5x प्लस x 6x by 2 3x 3x by 2 आया यहाँ पे 3x by 2 हम चाहते वो भी आ गए sin 5x माइनस एक्स 4x by 2 2x 2x by 2 x sin x बिल्कुल यही आ गए 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2. ठीक, आगे बढ़े. ठीक है, फाइंड sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. दिया है tan x जो है -4/3, x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, tan x की वैल्यू फाइंड दिया है हमको. मेरे को मैं फाइंड करना चाहता हूँ sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2. अब सबसे पहले मैं हाफ एंगल फॉर्मूलास लिख लेता हूँ, है ना. जो हाफ एंगल्स फॉर्मूला पता है वो सब लिख लेता हूँ. तो sin x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x by 2 cos x by 2. इसी फॉर्मूला को दूसरी तरीके से लिख सकता हूँ 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2. ये सब मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया. ऑफ कोर्स साइन 2 थीटा करके डिस्कस किया. अब 2 थीटा की जगह पे x हो गए, है ना. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया cos 2x. तो 2x की जगह पे x रख दिया. cos x क्या होगा cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2. ठीक, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x by 2 या 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 या 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 by 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2. ठीक, एंड एक tan का डिस्कस किया. क्या होगा tan x is nothing but 2 tan x by 2 by 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2. यहाँ पे देखो प्लस आएगी, यहाँ पे माइनस आएगी. ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए. अब फटाफट करते हैं. tan x जो है -4/3. मैं फाइंड करना चाहता हूँ sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2. ठीक, सबसे पहले मैं tan x by 2 फाइंड कर लेता हूँ, है ना. tan x by 2 कैसे फाइंड करोगे. tan x इज इक्वल टू 2 tan x by 2 by 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2. मानते हो. ठीक, तो tan x -4/3 है, -4/3 दिया, इसमें पुट करो 2 tan x by 2. अच्छा, मैं tan x by 2 को कुछ t मान लूँ. tan x by 2 को t मान लूँ. t मान लिया तो क्या होगा 2t, सब्सटीट्यूशन ही कर रहे हैं हम, 1 माइनस टी स्क्वायर. अब यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस इंप्लाइज -4 प्लस 4t स्क्वायर इज 60. कोई दिक्कत. ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा 4t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 4 इज 0. तो यहाँ पे 2 कॉमन कर सकते हो आप. तो 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब सिंप्लीफिकेशन 2t स्क्वायर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ. -4t प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0. तो 2t कॉमन t माइनस 2 प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू 0. इसका मतलब या तो t
माइनस हाफ होगा, या टी 2 होगा। यानी कि tan x/2 की वैल्यू या तो माइनस हाफ होगा या 2 होगा। अब कौन सी वैल्यू लेना चाहिए हमको? सबसे पहले देखो, उन्होंने कहा है x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि x जो है लेट्स से 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में मान लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, 90 180। ठीक, इन जनरल हमको x क्या लेना चाहिए? इन जनरल इस तरीके से लेना चाहिए, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। यहाँ पे कौन सी एलाइड एंगल्स आएगी? 4n π/2 एलाइड एंगल्स। यहाँ पे कौन सी एलाइड एंगल्स आएगी? 4n+1 π/2 वाली एलाइड एंगल्स। यहाँ पे कौन सी एलाइड एंगल्स आएगी? 4n+2 π/2 वाली एलाइड एंगल्स आएगी, है ना। एक्चुअली x सेकंड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब x क्या होगा? 4n+1 π/2 4n+2 π/2 के बीच में होगा। ठीक, तो वो ले ले 4n+1 π/2। चलो ये लेके फिर जनरलाइज कर लेंगे। मैंने क्या किया, x/2 चाहिए तो मैंने क्या किया, बाई 2 किया, 45 डिग्री लेस देन x/2 लेस देन 90 डिग्री। यानी कि अगर x सेकंड क्वाड्रेंट है, उसकी हाफ एंगल किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अब बताओ, अगर x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, tan x/2 कौन सी लेना चाहिए? माइनस हाफ लेना चाहिए, 2 लेना चाहिए? बिल्कुल 2 लेंगे, 2 इज पॉजिटिव। तो हियर -1 रिजेक्टेड, माइनस हाफ इज रिजेक्टेड बिकॉज, क्यों रिजेक्टेड हो गई? बिकॉज x/2 शुड बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan x/2 की वैल्यू कितना हो गई? 2 हो गई। अगर tan x/2 की वैल्यू 2 हो गई, ठीक, बाकी निकालो। तो sin x/2 की वैल्यू, मैं ऐसे ट्राइंगल लेता हूँ जिसमें एक एंगल x/2, tan x/2 2 यानी कि ऑपोजिट बाय एडजेसेंट 1, तो ये कितना होगा? ये √5 होगा, है ना, ये √5 होगा। अब sin x/2 क्या होगा? तो sin x/2 की वैल्यू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन भी पॉजिटिव, एंड cos x/2 क्या होगा? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos x/2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, एंड tan x/2 की वैल्यू कितना आया? 2 आया। होपफुली दीज शुड बी द आंसर्स। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक अगर किया हो तो गलत हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वो रैशनलाइज करके दे दिया है। √5/5 √5/5 1/2, tan x/2 वैल्यू की 2 आ रहा है ना, वाई ही इज सेइंग 1/2। ओके, कुछ गड़बड़ गया कैलकुलेशन? बिल्कुल सही, तो उनका सेम आंसर आया। यहाँ पे 2√5/5 भी लिख सकते हैं, √5/√5 से किया, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? √5/5, बट यहाँ पे 1/2 क्यों आ रहा है उनकी? शायद कुछ मिस्टेक किया होगा ना। 2 इज द आंसर बिकॉज फर्स्ट 2 मैच हो रहे हैं हमको, हमारा फर्स्ट 2 मैच हो रहा है, sin x/2 cos x/2। ठीक है, प्रोसीजर समझ आ गए कैसे करना चाहिए हमको? ठीक, यहाँ पे 4n+1 π/2 4n+2 π/2 ले सकते हैं, बट इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक,
बिकॉज हमको चेक करना है पाई बाई टू किस क्वाड्रेंट में होगा, तो चेक हो गई अगर 90 एंड 180 बीच में लेने पे। ठीक, अब नेक्स्ट कर लेते हैं cos x माइनस 1/3 x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो नाइन्थ क्वेश्चन, cos x जो है -1/3 कामा x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब सबसे पहले हमको sin x/2 cos x/2 tan x/2, इसका मैं सिर्फ सीधा cos x/2 निकाल लेता हूँ। अब सबसे पहले x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ x जो है 270 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में है। मानते हो? अब मैं बाई कर रहा हूँ, तो 90 लेस देन x, 270 का हाफ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 90 एंड 135, यानी कि x/2 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, अब करो, सीधा कौन सी फॉर्म लगाओगे? 2 cos² x/2 -1 इज -1/3, तो 2 cos² x/2 इज 1 -1/3, तो 2 cos² x/2 इज 2/3, तो cos² x/2 इज 1/3, cos x/2, समझ पा रहे हो है ना? तो cos x/2 या तो +1/√3 या -1/√3। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, तो हम ये कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, तो वी विल कंसिडर दिस -1/√3। ठीक, तो cos x/2 -1/√3, sin x/2 मैं क्या करूँगा, ऐसा ट्राइंगल एज्यूम करूँगा जिसमें एक एंगल x/2, cos होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज 1√3, तो ये क्या होना पड़ेगा, ये √2 होना पड़ेगा। ठीक, तो sin x/2 हो गए √2/√3। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव, tan x/2 हो गए √2/1। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। एक कर लेते हैं, हाँ, तो शायद उन्होंने रैशनलाइजेशन करके लिखा है, तो हम भी लिख लेते हैं। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -√3/3। ठीक, और इसको मैं लिख सकता हूँ √6/3, √3/√3 से किया, और ये -√2। बिल्कुल सही है, √6/3 -√3/3 -√2। ठीक, ठीक है, ये बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्या है, sin x 1/4 x इज इन क्वाड्रेंट 2, x इज इन क्वाड्रेंट 2। चलो लास्ट क्वेश्चन, sin x is 1/4 and x is in quadrant 2। अगेन x/2, अगर x क्वाड्रेंट 2 है तो x क्या होगा, 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच में होगा।
तो x/2 क्या होगा, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में होगा। तो x/2 जो है बिल्कुल मैं कह सकता हूँ क्वाड्रेंट 2 में है, क्वाड्रेंट 1 में है, क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव। अब यहाँ पे x/2 कैसे करें, मेरे को पता है साइन x होता है 2 tan x/2 होल डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर x/2, दिस इज इक्वल टू 1/4। अब tan x/2 पहले फाइंड करेंगे, 8 tan x/2 इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x/2। तो क्या हो गए, tan स्क्वायर x/2 माइनस 8 tan x/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब tan x/2 पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा, tan x/2 क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 8 का स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2a। तो कितना आ रहा है, 8 प्लस माइनस √64 माइनस 4। तो 64 माइनस 4 60 होता है। ठीक, बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस माइनस 60 होता है, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√15, ठीक, बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा, tan x/2 या तो 4 + √15 होगा या 4 माइनस √15। ठीक, अब कौन सी वैल्यू होगा, 4 + 15 √15 लेना है हमको या 4 माइनस √15 लेना है, बड़ी समस्या आ गई। तो x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल साइन x जो है 2 tan x/2 बाई 1 + tan x²/2। ठीक, तो 1/4 की माना, 4 2 ज़र 8, 1 + tan स्क्वायर x/2 इज 8 tan x/2। तो यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, 864 माइनस 4√60, 8 प्लस 4 + √15 या 4 माइनस √15। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि √16 होता है 4, है ना, दोनों पॉजिटिव। अब हमको कैसे डिसाइड करें, हाउ वी कैन डिसाइड। ठीक है, एक है कि ये 2 sin x/2 cos x/2 की वैल्यू 1/4 होना चाहिए। ठीक है, दो tan x/2 वैल्यूज आया, हमको एक ही पहचान है x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x/2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब हमको कैसे डिसाइड करें। ठीक, मैं यहाँ से tan x की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से tan x की वैल्यू कितना आएगी, यहाँ से tan x की वैल्यू आएगी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज 1/4, तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है ना, 1/4 ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ये √15 होगा तब जाके आएगी। तो ये 1/√15 है, यानी कि -1/√15। ठीक, यहाँ से भी अगर मैं 2 tan x/2 निकालूँ, और देख लेते हैं। ठीक है, देखो दो मेथड्स है, या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक, बिकॉज 4 माइनस √15 इज ऑल्सो ए पॉजिटिव नंबर,
कि 4 होता है रूट 16 माइनस रूट 15, ये भी एक पॉजिटिव नंबर ही है, ठीक है। तो अब कौन सी ले, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। एक मेथड ये है, tan x sin x 1/4 है, tan x क्या होगा -1/√15, यहां से निकालो tan x/2 की वैल्यू, ठीक, क्लियर, ये एक मेथड ये है। अब या tan x/2 की वैल्यू 2 है, इस केस में sin x/2 निकालो, cos x/2 निकालो, इस केस में भी sin x/2 cos x/2 निकालो, sin x 1/4 है, यानी कि 2 sin x/2 cos x/2 1/4 होना चाहिए, ठीक, ये एक मेथड है। तो जो सेकंड मेथड मैंने बोला, यहाँ पे भी sin x/2 निकालना है, यहाँ पे भी cos x/2, sin x/2 cos x/2 निकाल के फिर चेक करना है, थोड़ा लंबा हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से tan x/2 निकालूंगा कि tan x की वैल्यू कितना आया, -1/√15। tan x की फॉर्मूला होता है 2 tan x/2/1 माइनस tan स्क्वायर x/2, दिस इज 1 -1/√15, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, tan x/2 को t मान लो, जल्दी हो जाएगी कैलकुलेशन। क्या होगा, 2√15t माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर, तो कितना आ रहा है, तो 2√15t -1 प्लस टी स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर माइनस 2√15t -1 इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, टी क्या होगा, माइनस बी, माइनस ऑफ -2√15, 2√15 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, 2√15 का माइनस 2√15 का होल स्क्वेयर, -4 ऐसी -4 इंटू -1 अपॉन 2 ये, तो कितना आ रहा है, 2√15 प्लस माइनस अंडर रूट, 2 जार 4, 4 15 जार, कितना आ रहा है, 15 4 जार 60, 60 माइनस 60 प्लस 4 64/2, तो 2√15 प्लस माइनस 8/2, तो कितना आ रहा है, √15 प्लस माइनस 4, यानी कि √15 प्लस 4 या √15 -4 आ रहा है। शायद हमने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे, √15 -4 आना चाहिए, है ना, माइनस बी प्लस माइनस, सही है। देखो यहाँ पे tan x/2 की वैल्यूज क्या क्या आ रहा है, 4 प्लस 4√15 या 4 माइनस √15, यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 प्लस √15 या √15 -4, इसका मतलब हमको कौन सी लेना होगा, इसका मतलब हमको 4 प्लस √15 लेना होगा, समझ पा रहे हो, क्यों, 4 प्लस √15 इधर भी है, 4 प्लस √15 इधर भी है, लेकिन इधर 4 माइनस √15, यहाँ पे √15 -4 कॉमन नहीं है, तो कॉमन वैल्यू 4 प्लस √15 है, तो हमने हमने tan x/2 की वैल्यू निकाला 4 प्लस √15। अब बाकी cos x/2 sin x/2 की वैल्यू निकालो। cos x/2 के लिए मैं एक एंगल एज्यूम करूंगा x/2, ठीक, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, यहाँ पे sin x/2 निकालना है, तो sin x/2 हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज निकालो, क्या होगा हाइपोटेन्यूज, 4 प्लस √15 का होल स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, 16 प्लस 15, 8√15 प्लस 1, तो 32 प्लस 8√15, अगर मैं 8 कॉमन करता हूँ या 4 कॉमन करो, 216 2√15, है ना, तो कितना आ रहा है, sin x/2 ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है ना, 4 प्लस √15 होल डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, 32 प्लस 8√15
इसको देखो, मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता हूँ। कैसे? 2 × 1² प्लस √15 का होल स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स 1 × √15। मानते हो? अच्छे से देख लो। 16 को लिख दिया 1² प्लस √15 का होल स्क्वेयर, बिल्कुल सही है। तो ये 2 टाइम्स 1 प्लस √15 का होल स्क्वेयर अंडर रूट, तो ये कितना आ रहा है? 2 टाइम्स 1 प्लस √15। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे? 2 टाइम्स 1 प्लस √15। ठीक। और cos x/2 जो है एडजेसेंट बाई 2 टाइम्स 1 प्लस √15। अगर आप इसको यहाँ पे रैशनलाइज करना चाहते हो तो कर लो, √15 - 1/√15 - 1। तो कितना रहे नीचे? 2 टाइम्स 14, ऊपर क्या आएगी? मल्टीप्लाई करो, है ना? तो 4 टाइम्स √15 माइनस √15, 3 टाइम्स √15 माइनस, है ना? इसको मल्टीप्लाई करो, 4 √15 - 4 प्लस 15 माइनस √15। तो 3 √15 प्लस 11/8। चेक कर लेते हैं, तीनों की तीनों पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें रूट में ही छोड़ दिया उन्होंने। a² प्लस b² 2 टाइम्स ab प्लस 1, 1632। ठीक। तो अगर 8 कॉमन करता हूँ, 4 प्लस √15 अंडर रूट। अच्छा, 8 कॉमन करने पर 8 4 से 32 है ना, 4 प्लस √15 आ रहा है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जो हमने निकाला वो सही है, बट थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या है कि यहाँ तक सही है, यहाँ पे क्या होगा ये? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये जो हाइपोटेन्यूज है √32 प्लस 8 √15। अगर मैं 8 कॉमन करता हूँ, √8 इंटू √4 प्लस √15। देखो यहाँ पे 4 प्लस √15 है, फायदा होगा होगा। √8 होता है 2 √2 इंटू 4 प्लस √15। अब करो, है ना? sin x/2 क्या होगा? sin x/2 होता है ऑपोजिट पे हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4 प्लस √15, हाइपोटेन्यूज कितना है? 2 √2 इंटू 4 प्लस √4 प्लस √15। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 प्लस √15 को 4 प्लस √15 इंटू √4 प्लस √15 होल डिवाइड बाई 2 √2 इंटू √4 प्लस √15। ये एक 4 प्लस √15, एक √4 प्लस √15 कैंसिल कर सकते हैं हम। ठीक है, अब लिख लो √4 प्लस √15 बाई √2। अब √2/√2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या होगा? √8 प्लस 2 √15, नीचे होगा 2 × 2 = 4। आंसर में यही दिया है। जो हमने पहले निकाला वो भी सही है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बट जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन आप लोग आंसर देखोगे सर आंसर मैच नहीं हो रहा है, नहीं, आंसर मैच हो रहा है, लेकिन वो इस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, अब cos x/2 भी निकालो। ठीक, तो cos x/2 मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। cos x/2
एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज 2√2 इंटू रूट ओवर 4 प्लस रूट 15। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे √2 इंटू रूट ओवर 4 प्लस रूट 15, √2 इंटू रूट ओवर 4 प्लस रूट 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। तो ऊपर क्या आएगी, √8 प्लस 2 रूट 15, 2 4 जार 8, 2 इंटू रूट 15, 2 रूट 15। नीचे क्या आएगी, 2 2 जार 4, 2 एज इट इज √2 इंटू रूट 2 4 टाइम्स रूट ओवर 4 प्लस रूट 15। मेरे ख्याल से आंसर में यही दिया है। यस, थोड़ा सा अलग किया है, 8 माइनस लिखा है। ठीक है, अब मैं फर्दर क्या करूँगा, इसको फर्दर क्या करूँगा, इसको फर्दर अंडर रूट रैशनलाइज करूँगा। ठीक, तो नी ऊपर क्या होगा, तो थोड़ा ऊपर कर दो, नीचे क्या होगा, 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 8 4 जा 32, 8 इंटू माइनस रूट 15 माइनस 8 रूट 15, 2 4 जार 8 प्लस 8 रूट 15, 2 इंटू माइनस रूट 15, ठीक है। मैंने 4 माइनस रूट 15, 8 4 जार 32 माइनस 8 रूट 15, 2 4 जार 8 प्लस 8 रूट 15 प्लस 2 इंटू रूट माइनस रूट 2 रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 माइनस 30। ये तो बिल्कुल सही है, यही आ रहा है। और tan x/2 कितना आ रहा है, tan x/2 इज ऑल्सो अंडर रूट 4 प्लस रूट 15। ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, tan x/2 sin x/2, बट cos x/2 मैच नहीं हो रहा है। तो cos x/2 होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट जो ये है हाइपोटेन्यूज जो है 1/2√2/√4 + 15। ठीक है, ये आंसर मैच करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसको ऐसे करो, कितना आया, विच इज नथिंग बट 1/2√8 प्लस 2√15। ठीक, तो आंसर पे यहाँ पे √8 माइनस 2√15 दिया है, तो √8 माइनस 2√15 से कर दो ऊपर नीचे। ठीक, ऊपर क्या आ गए, √8 माइनस 2√15, नीचे क्या आ रहा है 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 इंटू 15 60। तो कितना आ रहा है, √8 माइनस 2√15 बाई 2 इंटू 2 4, ये cos x/2। ठीक, वैसे ऐसे ही लिखना है आंसर, ऐसा कोई रूल नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बट पीछे ऐसा आंसर दिया है तो उसको मैं मैच करना चाह रहा हूँ। तो आंसर्स क्या हो गए शॉर्ट 10th क्वेश्चन का, tan x/2 4 प्लस √15, sin x/2 8 प्लस 2 √15
अपॉन 4 cos x by 2 8 minus 2 root 15 अपॉन 4। बिल्कुल सही किया हमने। ठीक, अब यहाँ पे tan x by 2 निकाला, दो वैल्यूज आया, कंफ्यूज है हम कौन सी वैल्यू लें क्योंकि दोनों पॉजिटिव। फिर हमने tan x की वैल्यू डिसाइड करके, ये x क्वाड्रेंट 2 में tan x की वैल्यू ये आ रहा है, इसको डिसाइड करके फिर हमने tan x by 2 वैल्यू निकाला, ये दोनों आ रहा है। अब क्लियरली पता चल रहा है ये जो चीज़ है ना दोनों में कॉमन है, तो ये ही tan x by 2 की वैल्यू होगा। tan x by 2 वैल्यू ले लिया हमने। फिर वहाँ से sin x by 2 निकालने के लिए एक राइट ट्राइंगल एज्यूम किया जिसमें एक एंगल x by 2 ऑपोजिट 4 प्लस रूट 15 बेस 1। तो इसमें यहाँ पे हम पहुँच गए हाइपोटेन्यूज, ये है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। ठीक है, फिर sin x by 2 मैनिपुलेशंस किया, यहाँ पे पहुँच गए, cos x by 2 मैनिपुलेशन किया, यहाँ पे पहुँच गए, तो फाइनल आंसर यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, तो दैट्स इट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मेरे ख्याल से बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ठीक, तो आप लोग भी कर लेना। ठीक, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।